So hey guys, this is Jaspreet and I'm back with this new video, and in this video I'm gonna be talking about some of the different types of things a student as a fresher in a technical college can do. Okay, एज ए फ्रेशर मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता है कि हमें आगे चल के क्या क्या चीज़ें मतलब पॉसिबल हैं जो हमें करनी चाहिए. ओके, जो कि हमारे रिज्यूम को एक बूस्ट दे सकती है. सो डेफिनेटली दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ग्रेट वीडियो, सो बी विद मी टिल द एंड. ओके, and please like the video and subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will never miss any update from my this channel. Okay, and इसी टाइप की वीडियोस आपके लिए इसी चैनल के ऊपर आती रहती हैं, दैट्स वाई सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. ओके, सो विद दिस नोट आई वांट टू स्टार्ट दिस वीडियो. सो द थिंग इज़ दैट कि हम लोग जैसे ही कॉलेज के अंदर आते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि बहुत सारी चीज़ें हम क्या क्या यहाँ पे जाकर कर सकते हैं. मोस्टली इस वीडियो के अंदर मैं जो कवर करने वाला हूँ डेट इज़ फॉर दी टेक्निकल साइड और आई विल से डेट की सॉफ्टवेयर साइड. जैसे कि अगर आप लोग एक CS या फिर EC बैकग्राउंड के हैं या फिर आप कोई बैकग्राउंड जैसे इलेक्ट्रिकल वगैरह इसके अंदर के अगर स्टूडेंट्स हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें आप मतलब ट्राई आउट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग जो सॉफ्टवेयर कंपनीज वगैरह को क्रैक करने के लिए ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. ओके, सो फर्स्ट थिंग जो कि है डेट इज़ दी कॉम्पिटिटिव कोडिंग. ओके, कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होती है? वो हम लोग सबसे पहले एक लैंग्वेज सीख रहे होते हैं. ओके, उस लैंग्वेज के बाद में जा कर के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं और इन चीज़ों को हम कॉन्टेस्ट के रूप में हम दे रहे होते हैं. ओके, और ये एक तरीके का गेम के तरीके से हम कह सकते हैं, एंड डेफिनेटली ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट होती है ये चीज़. ओके, और कॉम्पिटिटिव कोडिंग जो होती है वो मतलब सभी स्टूडेंट्स लगभग कर ही रहे होते हैं जिनको भी एक प्लेसमेंट के लिए बैठना होता है. ओके, बिकॉज कॉम्पिटिटिव कोडिंग कोई भी कंपनी हो आपको उसका प्लेसमेंट अगर आपको क्रैक करना है तो डेफिनेटली उनका जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग का जो राउंड होता है उसके अंदर आपको जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग आपको करनी होती है. ओके, मोस्टली इसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम मतलब DSA कवर हो रहा होता है. ओके, डेफिनेटली इसके ऊपर भी वीडियोस मैं ला रहा हूँ, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस लाऊंगा. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू विल डोंट मिस दोज वीडियोज़. ओके, एंड उसी के साथ में कॉम्पिटिटिव कोडिंग आप मतलब कवर अप कर सकते हैं और इस चीज़ को आप सर्च आउट कर सकते हैं कि ये चीज़ क्या है. ओके, क्योंकि अगर इस वीडियो के अंदर मैं बताने लग गया तो बहुत लंबी वीडियो हो सकती है. उसी के साथ में जो सेकंड थिंग दैट इज़ दी प्रोजेक्ट मेकिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी को लर्न करना. ओके, और ये चीज़ मोस्ट ऑफ द पीपल कर रहे होते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग चीज़ भी होती है. कॉम्पिटिटिव कोडिंग थोड़ा मतलब एक वही चीज़ होगी जैसे कि हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्विंग एक तरीके से कर रहे होते हैं उसके अंदर. नो डाउट वो भी एक इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बहुत बोरिंग हो सकती है. लेकिन ऑन द अदर हैंड प्रोजेक्ट मेकिंग स्टार्टिंग में भी बहुत मज़ेदार हो सकती है और बाद में भी एक बहुत मज़ेदार चीज़ हो सकती है. और डेफिनेटली ये आपके रिज्यूम को एक बूस्ट दे रही होती है, क्योंकि उसके अंदर आप एक प्रोजेक्ट, एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट आप मतलब बना करके दिखा रहे होते हैं कि आपने इसके ऊपर इस चीज़ के ऊपर काम किया है. आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं. इस चीज़ के ऊपर मैं वीडियोज़ लेके आऊँगा. डेट इज़ दी वेब डेवलपमेंट हो गया, मोबाइल डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, ऐप डेवलपमेंट जिसको मतलब, ठीक है. और उसी के बाद में जैसे गेम डेवलपमेंट भी होता है. उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं देयर आर मैनी थिंग्स लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग. ओके, उसके बाद में जैसे कि क्लाउड कंप्यूटिंग हो गई. उसके बाद में हम लोग जैसे देख सकते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मतलब ये डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ हो गई. मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, आप ज़रूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार चीज़ है. और प्रोजेक्ट भी बनाइएगा. ओके, डेफिनेटली. और मतलब डिफरेंट जो सबसे पहले ओवरऑल सबसे पहले मैं बात बताऊंगा कि सबसे पहले आप लोग एक लैंग्वेज को ग्रेस्प कीजिए. कोई भी लैंग्वेज हो सकती है. ओके, C++, जावा, पाइथन, ठीक है, ये बहुत मतलब कॉमन लैंग्वेजेस हैं और इन्हीं के साथ में आप फिर कंटिन्यू करके इन चीज़ों को सीख सकते हैं, ठीक है. बट ये जो प्रोजेक्ट मेकिंग है इसके अंदर आपको कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के साथ में ही कंटिन्यू करना पड़ेगा. ओके, सो विद दिस नोट अब हम लोग अगली जो थिंग है उसके ऊपर चलते हैं. तो अगली थिंग जो कि आप ट्राई आउट कर सकते हैं डेट इज़ दी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन. सो ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन जो कि क्या होता है कि मतलब आप जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होती हैं जिन्होंने अपना कोड बेस को ओपन सोर्स कर रखा होता है. अब ये चीज़ मोस्टली अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं तो आपको नहीं समझ में आ रही होगी. ऐसा समझ लो कि जो कंपनी है डेट इज़ दी फॉर एग्जांपल जैसे जो VLC मीडिया प्लेयर है, जैसे ये मान लो, है ना. और VLC मीडिया प्लेयर जो है वो एक ओपन सोर्स एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को अब जो भी उस सॉफ्टवेयर को बनाने में जो कोड लगा होगा वो कोड को कंपनी ने ओपन अप कर रखा है. डेट इज़ दी अगर आपको वो टेक्नोलॉजीज आती हैं जिसमें VS कोड बना हुआ है तो आप उसमें जा कर के उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे. मतलब आपको कोई बग
दिखेगा, जैसे कि आपको दिखा कि कोई चीज़ में कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ विजुअलाइजेशन में कैसे भी, तो आप वहाँ पे जा करके उस चीज़ में उसका कोड को चेंज करके और आपका नाम दिखाया जाएगा कि एज ए कॉन्ट्रीब्यूटर। ओके, ये कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा से छोटा भी हो सकता है और बहुत बड़ा से बड़ा भी हो सकता है। डेफिनेटली इन चीज़ों के ऊपर भी वीडियोज़ भी आ रही होंगी। ओके, सो इस चीज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको अभी इन चीज़ों के बारे में सर्च आउट करना है, तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया चीज़ होगी। और मतलब इसी के साथ में फिर आप बहुत सारे कॉन्टेस्ट वगैरह, बहुत सारे हैकेथॉन्स वगैरह और उनके अंदर भी कम्पीट कर सकते हैं। और जैसे कि GSOC होता है, वो बहुत बढ़िया चीज़ है और वो ओपन सोर्स के ऊपर ही निर्धारित होता है, बट ओपन सोर्स अपने आप में बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि ये आपको एक जो रियल वर्ल्ड जो प्रोजेक्ट होता है उसके ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं, तो फिर आपको एक जो इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वो भी अगर आपको मिल रहा होता है, क्योंकि आपको इसके साथ में जो इनकी कम्युनिटीज़ मेंबर्स होते हैं उनके साथ में आपको डील करना पड़ता है, मतलब उनके साथ में आपको कॉन्वर्सेशन वगैरह करना पड़ता है, आपको चीज़ें पूछनी पड़ती हैं। डेफिनेटली बहुत गजब की चीज़ होगी। जो लास्ट एंड फाइनल जो चीज़ होगी दैट इज़ द रिसर्च वर्क। ओके, मतलब कई स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के और उसके ऊपर रिसर्च वगैरह कर रहे होते हैं। मोस्टली जिन स्टूडेंट्स को GRE वगैरह देना होता है तो उनके अपने पोर्टफोलियो बोलूँगा मैं, या फिर जो उनका रिज्यूम होता है उनको एक बढ़िया एक बूस्ट देने के लिए वो इस चीज़ को इंक्लूड कर रहे होते हैं। मतलब वो एक किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और उसका रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश करने की ट्राई आउट करते हैं। मतलब इस चीज़ के ऊपर मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर भी वीडियोस मतलब ला रहा हूँ एज ए पॉडकास्ट। किसी को जिसने ये चीज़ कर रखी होगी डेफिनेटली वो भी बहुत गजब की वीडियो होने वाली है। ओके, सो उसी के साथ में, लेकिन अभी मैं अभी स्टार्टिंग में अभी देखते हैं कैसे चलता है, ठीक है, लेकिन इन सभी चीज़ों के ऊपर वीडियोस आ रही होंगी। ओके, सो डेफिनेटली इस चीज़ को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। बेसिकली आइडिया क्या होता है कि आप लोग एक मतलब कोई जो प्रोफेसर होते हैं, जैसे कि आपके खुद के जो कॉलेज वाले प्रोफेसर्स हो गए उनके अंडर, या फिर किसी एक्सटर्नल कॉलेज के प्रोफेसर्स के अंडर में आप मतलब काम कर रहे होते हैं, और उसी के साथ में फिर आप जब वो जो प्रोफेसर हैं वो आपको गाइड करते हैं तो फिर आप कुछ रिसर्च पेपर्स वगैरह वो भी आप पब्लिश आउट कर सकते हैं। ओके, डेफिनेटली, और वो आपके उन चीज़ों को जो रिज्यूम है उसको बूस्ट दे रहा होता है। और जो जैसे GRE और मतलब आपको इस टाइप के जो पेपर्स देने होते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहती है। ओके, और अगर आपको PhD वगैरह करनी है या फिर आपको रिसर्च में बहुत मज़ा आता है तो फिर ये चीज़ आप मतलब ट्राई आउट कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली इस चीज़ का आई डोंट नो कि मतलब प्लेसमेंट्स में इनका कोई ज़्यादा मतलब फ़र्क पड़ता है कि नहीं। प्लेसमेंट्स के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जो कॉम्पिटिटिव कोडिंग होती है वो चीज़ करनी होती है, और एक जो प्रोजेक्ट वर्क होता है वो आपको करना होता है, दैट इज़ द फर्स्ट एंड सेकंड थिंग। ओके, और जो अगर आपने ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट कर रखा है तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव थिंग होती है मोस्टली। ओके, लेकिन प्लेसमेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज़ द कॉम्पिटिटिव कोडिंग, वो आप जरूर कीजिएगा अगर आपको प्लेसमेंट्स के अंदर जाना है तो डेफिनेटली। और अगर आप फर्स्ट ईयर से ही शुरू कर देते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, क्योंकि जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि ये जो कोरोना आ रखा है और ये जो सिचुएशन चल रही है हमारे आसपास में, तो स्टूडेंट्स जो एकदम से जो कॉलेज में नहीं जा पाए हैं तो आपके जो साथी होंगे वो ही मतलब लग रखे होंगे इन चीज़ों में। तो डेफिनेटली अगर आप नहीं लगे हैं तो इन चीज़ों को आप चेकआउट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये मतलब आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव थिंग हो सकती है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ये चीज़ें जान रहे होंगे तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर जब आप कॉलेज में जाएंगे तो डेफिनेटली तब आप मतलब ये चीज़ों को पहले से कर रहे होंगे तो आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा उस टाइम पे। सो विद दिस नोट आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ लेट मी नो एट द कमेंट सेक्शन कि ये आपके लिए हेल्पफुल रही है कि नहीं, और कितनी रही है और कैसे है। ओके, और कोई भी क्वेश्चन हो और कोई भी सुझाव हो तो डेफिनेटली प्लीज़ लेट मी नो एट द कमेंट सेक्शन। और इस वीडियो को अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ के बारे में मतलब एक फ़ायदा ले सकें। ओके, एंड डेफिनेटली प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल and hit the bell icon so that you will never miss any update from my channel. Okay, so with this note, please wait for my next video. Till then, stay safe, stay healthy, and a big thumbs up from my side. Bye bye guys.